ओम शांति। आज 14 मार्च 2017। मीठे बाबा ने आज हम बच्चों को समय की पहचान देते हुए मुरली चलाई है। इस मुरली को हमने अपनी प्रातः क्लास में आज सुना है और बाबा ने जो बात कही वो हम सबके नोटिस पर आई कि अब रात पूरी होने वाली है। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अब बेहद की रात पूरी हो रही है, दिन आने वाला है, वापस घर चलना है। इसलिए अब दर दर भटकना बंद करो। जब तक रात नहीं पड़ती तो लोग घूमते फिरते रहते हैं, लेकिन अब बाबा कहता है रात जाने वाली है, अब वापस घर जाने का समय है। जो मैं सुनाता हूँ सो तुम सुनो, उस डायरेक्शन पर चलो, अब वापस घर चलना है। ये जो बाबा रात की बात कर रहे हैं, ये कोई दिन और रात की बात तो नहीं है जो नॉर्मल है। ये तो सारे सृष्टि चक्र के जो दिन और रात हैं उसके बारे में बाबा बता रहे हैं, क्योंकि बाबा ही त्रिकालदर्शी हैं। तो बाबा कहते हैं, मैंने बच्चों को समझाया है कि सारे सृष्टि चक्र को दो भागों में बांटा जाता है। पहले आधे भाग को कहते हैं ब्रह्मा का दिन और दूसरे आधे भाग को कहते हैं ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा का क्यों कहते हैं? इसलिए कि ब्रह्मा जो हैं वो पुनर्जन्म लेते लेते सतयुग की आज से लेकर कलयुग के अंत तक भिन्न भिन्न नाम रूप में वो पुनर्जन्म लेते रहते हैं। जैसे कि भगवानों वाच है कि कल्प के आदि में ब्रह्मा जी ने यज्ञ रचा, तो आदि में आ गए वो, और उसके बाद बाबा कहते हैं चलते चलते वो अन्य रूप में सतयुग में देवी देवता, फिर द्वापर में भगत, फिर कलयुग में साधारण मनुष्य, जैसे जैसे समय है तो अंत में आकर जो लास्ट जन्म होता है उसमें परमात्मा उन्हीं में प्रवेश करते हैं, उसी साधारण शरीर में, और उसका वही नाम ब्रह्मा रखते हैं कि हर कल्प के अंत में और नए कल्प की आदि के बीच में ब्रह्मा को ही भगवान माध्यम बनाते हैं। दुनिया भी मानती है कि परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा रचना की, रचयिता परमात्मा है, लेकिन उसके शरीर का माध्यम जो लिया भगवानोवाच करने के लिए वो ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं, यानी इनके द्वारा परमात्मा कह रहे हैं, जिनकी हम शिवरात्रि मनाते हैं। लोग तो नहीं जानते कि शिवरात्रि कौन सी रात है। देवियों की भी रात्रि मनाते हैं, जगराता करते हैं, कौन सी रात है। तो देवियाँ वो हैं जो शिव शक्तियाँ हैं। तो बाबा कहते हैं वो ब्रह्मा के द्वारा अब बता रहा हूँ कि अब रात पूरी हुई, रात का भी लास्ट अंत आ गया, अब तुम सब बच्चों को घर वापस जाना है। तो रात के बाद जो घर वापस जाते हैं परम धाम परलोक में, तो वो कोई दिन नहीं है। वहाँ से जब हम सतयुग में दोबारा आएंगे, पहले जाकर के सभी आत्माओं को वापस जाना है, और उसके बाद जब सतयुग के आदि में दोबारा आएंगे तो उसको कहेंगे दिन चढ़ गया। तो रात के अंत होने का समय है, ये बाबा हमको बता रहे हैं। बाबा ने आज हम बच्चों को सर्विस अच्छी करने के लिए भी कहा है और बाबा ने उसकी विधि और युक्ति भी बताई है। बाबा कहते हैं कि जब तक तुम्हारी याद 8 घंटे तक नहीं पहुंचती है तो सर्विस का वो जो जौहर होना चाहिए वो नहीं आएगा। बाबा बोले हैं कि यदि कम से कम 8 घंटे तक याद बनी रहे, कि याद से विश्व में पवित्रता और शांति के वाइब्रेशन फैलते हैं, विक्रम भी विनाश होंगे, ऊंच पद भी मिलेगा, जिस्म का भान छोड़ देही अभिमानी बनने का निरंतर अभ्यास करते रहना है। क्योंकि बाबा कहते हैं तुम्हारी सर्विस का मूल आधार है देह से न्यारे होना, अशरीरी बनना, विदेही बनना, क्योंकि ये सारा हमारा जो बाबा ज्ञान देते हैं वो रूहानी है, आत्मिक है और परमात्मिक है, यानी आध्यात्मिक है। तो आध्यात्मिक ज्ञान सुनाने वाले को स्वयं भी तो उसी स्थिति में रहना होगा ना। अगर हम देह भान में आकर के आत्मा परमात्मा का और सृष्टि चक्र का ज्ञान सुनाएंगे तो देह भान वाला व्यक्ति तो लिमिटेड होता है, वो शरीर को देखता है, दूसरे के शरीरों को देखता है, इसी जन्म को देखता है, इसी की उपलब्धियां देखता है,
इसलिए बाबा कहते हैं कि आपको कम से कम 8 घंटे, इसलिए बाबा ने कहा कम से कम, क्योंकि अभी पूरा देहबान समाप्त नहीं हुआ, तो लौकिक में भी रहते हैं, शरीर निर्वाह भी करते हैं, इसी दुनिया में रहते हैं। तो कम से कम 8 घंटे जो स्पेशलिटी है हमारी उसको धारण करेंगे ना। एक डॉक्टर है, मान लीजिए वो डॉक्टर है, उसका परिवार भी है, घर भी है, सोता भी है, खाता भी है, लेकिन जो ड्यूटी है उसकी 8 घंटे वो फिर डॉक्टर बन के करता है। उस समय और चीज़ों का ध्यान नहीं करता, नहीं तो पेशेंट का इलाज कैसे करेगा, ऑपरेशन कैसे करेगा। तो हम भी स्पिरिचुअल सर्जन, सुप्रीम सर्जन के बच्चे, रूहानी डॉक्टर हैं, तो हम उस स्थिति को कम से कम 8 घंटे तो धारण करें, तब बाबा कहते हैं आपकी सर्विस का रिजल्ट निकलेगा। और उसकी मूल बात है कि जो वाइब्रेशंस बनते हैं, जितना याद में रहेंगे और देही अभिमानी स्थिति में रहेंगे तो उसके वाइब्रेशन ही दूसरे होते हैं। हम लोग अनुभव भी करते हैं, कभी कोई सभा में अगर किसी के देह अभिमान के वाइब्रेशन है तो भी हमें फील होता है, और बहुत अच्छे रूहानी वाइब्रेशन होते हैं वो भी हम लोग फील करते हैं। क्योंकि दूसरे को रूहानियत का अनुभव कराने के लिए ज्ञान से किसी को आत्मा की समझानी दो, बहुत समय भी लगता है और उसकी बुद्धि तक जाती है, वो उसका अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए बाबा कहते हैं कि जैसे ड्रिल मास्टर होता है तो अपना एक्शन करता है, उसको देखकर सारे सीखने वाले करते हैं। शारीरिक तौर पे मान लीजिए अपने हाथ उठाता है, उसको देखकर सभी हाथ उठाते हैं, ये तो है फिजिकल। लेकिन अगर स्पिरिचुअल है और आप रूहानियत की बात कर रहे हैं, आत्मा के सतोगुणी संस्कार, सतोगुणी दुनिया, तमोगुणी संस्कार, तमोगुणी दुनिया, तो उसी रूप को धारण करके आपको अनुभव कराना होगा ना। तो अनुभव के बगैर टेम्परेरी लोगों के ऊपर ज्ञान समझ आता है, अनुभूति नहीं होती। बाबा भ्रष्टाचारी और श्रेष्ठाचारी की परिभाषा अपनी रीति से बताते हैं। भ्रष्टाचारी अर्थात भ्रष्ट आचरण और श्रेष्ठाचारी श्रेष्ठ आचरण। बाबा ने आज इसको डिफाइन किया है कि भ्रष्टाचारी उनको कहा जाता है जो विकार से पैदा होते हैं। अब आप देखिए कि बाबा ने मूल बात बताई है। भ्रष्टाचारी को पतित कहते हैं, श्रेष्ठाचारी को पावन कहते हैं। आचरण तो बाद में होता है, लेकिन उस आचरण करने के लिए कौन सा समय है, कैसा स्वरूप है, कौन सी परिस्थितियां हैं। तो अगर किसी व्यक्ति का जन्म तमोगुणी दुनिया में कलयुग में होता है, जैसे आजकल लोगों का होता है, हम सब का है, तो नेचुरली तमोगुणी दुनिया में उसका जन्म ही तमोगुणी तरीके से होगा। अब देवताएं, स्वर्ग के देवताएं जो हैं, उनका जन्म कोई विकारों से थोड़ी होता है, वो तो निर्विकारी पावन दुनिया है, तो उनके जन्म की विधि भी पावन है। तो बाबा कहते हैं जन्म, जिसको बीज कहते हैं, जिसको जन्म घुट्टी कहते हैं, कि किसी की जन्म घुट्टी में ही भ्रष्टाचार है, उसका जन्म ही भ्रष्टाचार से हुआ है, यानी पतित तरीके से हुआ है, और पतित दुनिया में हुआ है, तो परिस्थितियां सारी पतित हैं। तो जो कुछ भी वो करेगा उसका कर्म पतित होगा। अगर वो अच्छा करने की कोशिश भी करेगा, एक बहुत रबिश के ढेर के अंदर कोई व्यक्ति को शुद्ध काम करना चाहे तो हो ही नहीं सकता, शुद्ध भी अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये मूल बात जानने की है, क्योंकि लोग यहाँ ही समझने लग जाते हैं यहाँ भी कोई पुण्य आत्मा होगा, तो बाबा कहते हो ही नहीं सकता। पतित दुनिया में पतित आत्मा है, पावन दुनिया में पावन आत्मा है, और पतित पावन मेरा नाम है। मैं ही आकर के आत्माओं को पुण्य की दुनिया में ले जाता हूँ, वहाँ जन्म से लेकर हर चीज़ पावन ही पावन है। ये बाबा ने डिस्टिंक्शन बताई है दिन और रात की। आगे बाबा ने कहा है कि राम का तो कोई शास्त्र नहीं है। ऐसे नहीं, रामायण कोई रामचंद्र जी का शास्त्र है। क्षत्रिय धर्म कोई राम ने नहीं स्थापन किया। ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय तीनों धर्म एक साथ ही शिव बाबा स्थापन करते हैं। ये बाबा ने बहुत गहरी बात बताई है कि लोग समझते हैं राम क्षत्रिय धर्म के थे और रामायण जो है वो क्षत्रिय धर्म का शास्त्र है। तो बाबा कहते हैं ऐसा है ही नहीं, क्योंकि ये जो रामायण है ना तो राम जी के उसमें महावाक्य हैं। वास्तव में रामायण में ज्ञान नाम की चीज़ ही नहीं है।
रामायण एक कथा है जिसके अंदर चरित्र दिखाए गए हैं कि राम जी ने ऐसे जन्म लिया, ऐसा किया, उनकी सीता को कोई चोरी करके ले गया, कोई सोने का, जो भी कहानी है। तो बाबा कहते उसमें ज्ञान नाम की तो चीज़ नहीं है, आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्कर वो तो है नहीं। तो बाबा कहते हैं जो क्षत्रिय धर्म कहते हैं उसके स्थापक कोई है ही नहीं। ना तो रामायण क्षत्रिय धर्म का शास्त्र है, ना राम ने क्षत्रिय धर्म स्थापित किया, क्योंकि राम तो खुद क्षत्रिय धर्म में आए। तो जो आता है उसको स्थापन करने वाला तो दूसरा होता है। तब बाबा बता रहे हैं कि मैं परमपिता परमात्मा ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय तीनों धर्म को इकट्ठा स्थापित करता हूँ। ब्राह्मण वो हैं जिनको मैं अडॉप्ट करके ज्ञान देता हूँ, उनमें जो पढ़ाई पढ़ के पास होते हैं, विकारों को जीतते हैं, वो देवता बन जाते हैं। जो पूरा नहीं जीत पाते वो क्षत्रिय बन जाते हैं। इसलिए उनके हाथ में तीर कमान दिखाया जाता है कि युद्ध करते करते उन्होंने शरीर छोड़ा, पूरे विजयी नहीं बने। बाबा ने ये क्यों कहा कि रामायण रामचंद्र जी का शास्त्र नहीं है? जो व्यक्ति शास्त्र लिखता है उसी का शास्त्र होता है, या जिसमें उसके वो बनने की कथा उसी का शास्त्र होता है। जैसे हम कहते हैं कि देवी देवता है, अब देवी देवताओं का शास्त्र कौन सा है? भगवद गीता। तो उसमें देवी देवता बनने की विधि बताई हुई है कि तुम परमात्मा को याद करो, योग लगाओ। रामायण में तो ऐसा कुछ है नहीं। तो रामायण वास्तव में एक रेजिड्यू है कि जो देवता बने उनमें से जो संपूर्ण पास नहीं हो सके, जैसे दुनिया में होता है विन और प्लेस, ये विन वाले विन की कैटेगरी में आते, दूसरों को एक प्लेस मिलता है। तो क्षत्रिय धर्म वास्तव में देवता धर्म में जो पूरे देवता नहीं बन सके उनका युग है और उनका धर्म है। फिर बाबा ने कहा है कि देखो परमात्मा के बारे में कितनी प्रकार की भ्रांतियां प्रचलित हो गई। उसमें सबसे बड़ी भ्रांति जो आज दिन तक लोगों की बुद्धि में स्थिर है, और वो है कि परमात्मा सर्वव्यापी है। और बाबा हम बच्चों को स्पष्ट समझाते हैं कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। अब देखिए, अज्ञान में व्यक्ति भटकता है। जब मनुष्य आत्मा को परमपिता परमात्मा का ज्ञान नहीं है तो उसको जानने के लिए वो भटकते हैं, अनेक प्रकार के यत्न प्रयत्न करते हैं, जिसको हम भक्ति मार्ग कहते हैं। कोई दान करता है, कोई पुण्य करता है, कोई तीर्थ यात्रा करता है, कोई गुरु करता है, अनेक प्रकार की विधि करते हैं, तो वो भटक रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं कि किसी को उल्टा ज्ञान दे दिया जाए, एक तो होता है अज्ञान। अज्ञान में भी व्यक्ति भटकता है, क्योंकि वो समझता है कि मैं प्राप्ति मुझे नहीं है, भटकता ही रहता है, उसकी भटक पूरी नहीं होती। और अगर आप किसी को उल्टा ज्ञान दे दें तो वो व्यक्ति समझता है कि मैं उस मार्ग पे चल रहा हूँ, लेकिन उसको उल्टा ज्ञान के, जिसको कहते हैं मिथ्या ज्ञान, उसका फिर और भी नुकसान होता है कि वो भटक भी रहा है और वो समझता है कि मैं भटक नहीं रहा हूँ। जैसे पहले ऋषि मुनि ने कहा, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि ऋषि मुनियों ने द्वापर युग में, जबकि बुद्धि रजोगुनी थी, इतनी तमो प्रधान नहीं थी, उन्होंने सारी खोज करके ये कहा कि परमात्मा नेति नेति बेअंत है। मनुष्य की बुद्धि स्वयं परमात्मा के बारे में नहीं जान सकती। मनुष्य को तो अपने पिछले अगले का भी जन्मों का पता नहीं, ये हम समझते हैं। ठीक कहा उन्होंने। लेकिन अब क्या हो गया कि जब शिष्यों ने आके अपने गुरुओं को, अपने जो भी उनके हेड थे, धार्मिक उनके पूर्वज थे, जिसको कहते हैं उनके जो पंडित थे, उनसे कहा भाई आप हमें बताओ तो सही परमात्मा कहा। अब उन्होंने सोचा हमें तो खुद भी पता नहीं, लेकिन हम इनको नहीं बताएंगे तो समझेंगे इनके शिष्य बनने का क्या फ़ायदा। तो उन्होंने एक बहुत ही विचित्र फार्मूला निकाला कि कह दो परमात्मा सब जगह है, और जो परमात्मा को पहुंचा हुआ होगा, जो अच्छी तरह से अच्छी धारणा करेगा, उसको ये फीलिंग आएगी, नहीं तो भटकता रहेगा। अब लोगों की बुद्धि में आ गया परमात्मा सब जगह है, लेकिन हमें फिर भी हम उसको ढूंढ रहे हैं, क्योंकि है तो मिथ्या ज्ञान है ना। किसी ने यहाँ से बॉम्बे जाना है, एक तो बॉम्बे का रूट है, एक है कि वो कह दे सब जगह बॉम्बे है, वो तो पहुँच चुका बॉम्बे। तो आप देखिए, पहली बात तो यह है कि परमात्मा सब जगह कौन कह रहा है। अगर परमात्मा कह रहा हो तो कहेगा मैं सब जगह हूँ, है ना।
परमात्मा तो कह नहीं रहा मैं सब जगह हूँ, मैं कह रहा हूँ और कह रहे हैं, ऋषि मुनि कह रहे हैं, बुक्स में लिख दिया परमात्मा सब जगह है। तो जो बोल रहा है परमात्मा सब जगह है वो परमात्मा तो नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, सब जगह मानते हुए भी मान लो हमने मान लिया अच्छी तरह कि सच ये है कि परमात्मा सब जगह है, फिर हम तीर्थ यात्रा क्यों करेंगे? दान पुण्य क्या परमात्मा कर रहा है? दान पुण्य क्यों करेंगे? कोई भी विधि क्यों अपनाएंगे परमात्मा को पाने की? जबकि परमात्मा सब जगह, तो हम भी परमात्मा ही हो गए। तो क्या परमात्मा परमात्मा को ढूंढ रहा है? तीसरी बात, अगर सब जगह है तो दुनिया में जो स्थिति होती है उसके लिए लोग रिस्पॉन्सिबल कहते हैं कि देवताओं की दुनिया को स्वर्ग कहते हैं, आज की दुनिया को स्वर्ग कहते नहीं। जो देवताओं की भी दुनिया नहीं रही, क्या वो परमात्मा की दुनिया है? क्या आज दुनिया में जितना कुछ भी अन्याय है, अत्याचार है, दुराचार है, भ्रष्टाचार है, फिर कौन कर रहा है और कौन करवा रहा है? तो सबसे बड़ी भ्रांति है। फिर परमात्मा कहते हैं मैं स्वयं आके उसको दूर करता हूँ। एक तरफ कहते हैं भगवान ने अवतार लिया आके अधर्म का विनाश करने के लिए। अगर परमात्मा पहले ही सब जगह है तो अवतार कहाँ से लेगा? तो अधर्म कैसे हो सकता है उसकी प्रेजेंस में? तब आपने ठीक कहा, स्वयं परमात्मा आके बताते हैं कि सबसे बड़ी भूल ये है कि मुझ परमात्मा को एक तरफ ऊंचे से ऊंचा कहते हैं, महात्माओं से भी ऊपर परमात्मा कहते हैं, दूसरी तरफ कण कण में है, कुत्ते में, बिल्ले में, मच्छर में, गंदगी में भगवान है क्या? तो बाबा कहते हैं मेरा निरादर करते हैं। बाबा ने आज एक और बात भी स्पष्ट की है, ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्मा ज्ञान। ब्रह्मा कुमारियां और कुछ लोग कहते हैं ब्रह्म कुमारियां। तो ब्रह्म को लोग ईश्वर समझते हैं, बाबा कहते हैं ब्रह्म तो तत्व है, ये भूल है। क्योंकि ब्रह्म और ब्रह्म का फर्क नहीं जानते। ये ब्रह्म तो एक तत्व है, जैसे आकाश तत्व है, इसके ऊपर एक प्रकाश तत्व है, उसको ब्रह्म कहा जाता है। और उसको ब्रह्म लोक भी कहते हैं, वहाँ आत्माएं रहती हैं। और ब्रह्मा तो एक व्यक्ति है जिसके द्वारा परमात्मा आके ज्ञान देते हैं, तो कंफ्यूज कर देते हैं। फिर बाबा ने आज माला का भी बताया, मुख से राम राम कहते हैं, बाबा कहते हैं ये तो ठीक नहीं, राइट अक्षर है शिव बाबा, परंतु शिव शिव भी कहना नहीं है। बाप को याद करने के लिए नाम थोड़ी लिया जाता है, याद करना है, यह है यात्रा। जिस्मानी यात्रा पर जाते हैं तो याद करते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। ऐसे बाबा कहते तुमको भी याद करना है, जाप नहीं करना। यानी जाप वो करता है जिसको असलियत पता नहीं है। किसी न किसी को ढूंढना हो, राम समझो गुम हो जाए तो क्या क्या राम 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 करेगा। अच्छा, शिव शिव करेगा। लौकिक में भी किसी के बच्चे का नाम मान लो शिव है, तो बच्चे को याद करेगा, बच्चा सामने आएगा या शिव शिव की रट लगाएगा वो? तो भगवान कहते ये बहुत बड़ा अज्ञान है। इसी रीति से बाबा ने कहा है कि मनुष्य सृष्टि यही है, हाँ, कहीं और नहीं है। ब्रह्मांड में आत्माएं रहती हैं, वो यहाँ पार्ट बजाने के लिए आती हैं। आत्माएं स्टार्स हैं जो आकाश तत्व में रहती हैं, ये गिरने की चीज़ नहीं है। साइंस वाले रॉकेट में जाते हैं, चक्कर लगाकर फिर वापस आते हैं। तो बाबा कहते हैं वो है रहने का स्थान जो कि सूर्य चंद्र तारागण के पार है। अब इसमें बाबा ने दो बातें कही हैं। एक तो ये कि मनुष्य आत्माओं की सृष्टि यही है, सतयुग कलयुग इसी में होता है, कोई ऊपर आकाश में नहीं है। आज भी आप देखेंगे कि वैज्ञानिक लोग किसी भी ग्रह में ज़रा सा ढूंढते हैं यहाँ पानी है, वो फिर कुछ ना कुछ अंदाज़ा लगाते, फाइनली उनको नहीं मिलता। भगवान कहते हैं तो मैं ही जानता हूँ, इतना पैसा वेस्ट करते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि ऊपर आत्माओं का लोक है। इसी प्रकार से जैसे सूर्य चंद्रमा आदि आकाश में टंगे हुए वो गिरते नहीं हैं। कई लोग स्पेस में गए हैं, चंद्रमा में गए तो उन्होंने वहाँ से बाहर आके के बाहर भी आए हैं, तो वहाँ उन्होंने बताया है कि वहाँ ऐसे नहीं कि आप गिर जाओगे, वहाँ आप चल भी सकते हैं। इसलिए बाबा ने बताया वहाँ धरती का आकर्षण नहीं, ये साइंस की बात बताई है। सार ये है कि बाबा कहते हैं यही लोक है जहाँ मनुष्य आत्मा शरीर धारण करती है। बाबा ने आज हम बच्चों को ये भी बताया है कि हम कैसे रावण की कैद में आ जाते हैं। बाबा कहते हैं कि बंदर की सेना ली, वास्तव में नहीं, तुम ही ऐसे बन जाते हो, तुम्हारी सेना अवश्य ली है और तुम्हें मंदिर लायक बनाया है।
हाँ, बाबा कहते हैं ना तो 10 सिर वाला रावण था, ना कोई एक सीता थी जिसको ले गया। ये कहानी है, ये 5 विकारों की कैद में सभी सीता रूपी आत्माएं आ जाती हैं। वो देवताओं मंदिर से बंदर लायक बन जाती हैं, मैं उनको फिर बंदर से मंदिर लायक बनाता हूँ। धारणा के लिए है, पक्का निश्चय बुद्धि बन दृढ़ संकल्प करना है कि बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बाप और घर को घड़ी घड़ी याद करना है। दूसरा है, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। 5 विकारों रूपी रावण की कैद से छूटने के लिए श्रीमत पर चलना है। मंदिर लायक बनने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, कंट्रोलिंग पावर द्वारा स्व को कंट्रोल कर फुल स्टॉप लगाने वाले सदा समर्थ आत्मा भाव। बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लगाने में समर्थ बना देती है। समर्थ आत्मा के पास स्व के ऊपर कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर होती है। वो दूसरों को कंट्रोल नहीं करते, लेकिन स्व पर कंट्रोल रख परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हैं। उनमें रॉन्ग को राइट करने की शक्ति होती है। वो कभी ऐसे नहीं कहते क्या मुझे ही मरना है, मुझे ही सहन करना है। समर्थ आत्मा यही समझती है, मरना नहीं लेकिन स्वर्ग में स्वराज लेना है। ये बाबा ने जो आज की सोसाइटी में मानव कोशिश कर रहा है और उसकी कोशिश व्यर्थ जा रही है, उसको बाबा ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया है कि आप देखेंगे एक ओर आज का समाज कंट्रोल्स लगाता है, अर्थात कोई ऐसी वस्तुएं हैं दुनिया के अंदर जो सीमित हैं और हर एक को उसका अधिकार मिलना चाहिए। उसके लिए अनेक प्रकार के कंट्रोल लगाए जाते हैं, राशनिंग की जाती है, कोटा फिक्स किया जाता है ताकि वो प्रॉपरली उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। जैसे वस्तुओं का है, अनाज का है, नौकरियों का है, एम्प्लॉयमेंट का, बहुत सारी चीज़ों का है। दूसरी तरफ मनुष्य क्या कर रहे हैं कि कंट्रोल, हर चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल देख रहे हैं। वो बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल हैं, ऑफिस में जाओ तो स्टाफ आउट ऑफ कंट्रोल है, हर चीज़। नेता हैं तो उनके जो बाकी एमपी हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल है, उनको हर वक्त रहता है दूसरी तरफ ना चले जाए, हर चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल है। अब उसको कंट्रोल करने की विधि क्या अपना रहे हैं कि अब उनको कंट्रोल करें, तो ऐसा कर, ऐसा ना कर, है ना। तो बाबा ने बताया है कि तुम पहले अपने पर कंट्रोल करो, फिर सब चीज़ कंट्रोल में आ जाएगी। अगर सभी आउट ऑफ कंट्रोल दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, स्वयं कंट्रोल में नहीं होंगे तो क्या होगा। लोग आके ब्रह्मा कुमारी में पूछते हैं ना कि यहाँ हम देखते हैं हर चीज़ स्वचालित है, कोई किसी को कुछ कहता नहीं, कि कोई ऊंचा नीचा नहीं दिखाई देता, भले उनकी सेवाओं के अनुसार उनका काम बटा हुआ है। कोई भाषण कर रहा है, कोई सफाई कर रहा है, कोई ड्राइवर है, लेकिन हम देखकर हैरान हैं कि सारे के सारे संतुष्ट हैं। परिवार की तरह बहुत घनिष्ठ उनके अंदर मित्रता है, कोई पद के आधार पर, कर्तव्य के आधार पर भेदभाव नहीं है, तो बड़े चकित रहते हैं। तो उस जानने की कोशिश करते हैं इसका मूल कारण क्या है। ये दुनिया के अंदर आप देखेंगे बड़े बड़े लॉ बने हुए हैं, रूल्स बने हुए हैं, प्रोसीजर्स बने हुए हैं, कोड्स बने हुए हैं, हर एक में अमेंडमेंट भी करते रहे कि ऐसे नहीं ऐसे करो। अनेक विधियां अपनाने के बाद भी कोई भी चीज़ कंट्रोल में नहीं है, और जितना उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं उतना ही और आउट ऑफ कंट्रोल होती जाती है। जैसे कहते हैं मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। आप सोचिए कि परमानेंट तौर पे सारे विश्व में एक ऐसे असेंबलियाँ बनी हुई हैं जहाँ रोज़ नए नए कानून बनाए जाते हैं। अब आप सोचिए कि मरीज़ को भी दवा दी जाती है जब तक वो राजी ठीक हो जाए, लेकिन यहाँ तो ऐसी परमानेंट एलिमेंट है कि कानून, उसके ऊपर दूसरा कानून, उसके ऊपर अमेंडमेंट। यानी इसका मतलब हुआ कि अब तक जो नया कानून बना उस कानून के हम बाहर चल रहे थे, और वो कानूनों का कितना पालन होता आप जानते हैं।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेथड ही गलत है। तब भगवान कहते हैं कि मैं तुमको सिंपल समझाता हूँ कि तुम बिंदी हो, आत्मा बिंदु स्वरूप है। बिंदी को कंट्रोल करना बहुत आसान है। यूं भी आप देखेंगे हर चीज़ को कंट्रोल करने के लिए उसकी मिनिमम लेवल पे लोग जाते हैं। किसी व्यक्ति को पकड़ते तो गर्दन से पकड़ते हैं, छोटी जगह है। कि कहीं डैम बनाते हैं तो नदी जहाँ छोटी होती है, तो बिंदी को बाबा कहता है कंट्रोल करो। सेल्फ कंट्रोल पॉसिबल भी है, सभी सेल्फ कंट्रोल करेंगे तभी दुनिया कंट्रोल में आएगी। स्लोगन है, बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त वही बन सकते जिनके हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता है। क्योंकि भगवान बिल्कुल दृढ़ता का यानी निश्चितता का परमात्मा स्वरूप है। तो हमको भी बाबा कहते हैं निश्चित बनो, निश्चिंत बनो। तो अगर परमात्मा को प्रत्यक्ष करना है, हम ही डामाडोल होते रहेंगे, तो फिर निश्चयात्मक बुद्धि विजयंती है, संशयात्मक बुद्धि विनशंति। सो ये थी बाबा की आज 14 मार्च 2017 की मुरली, जिसमें बाबा ने हम बच्चों को यात्रा का महत्व बताते हुए लक्ष्य को शीघ्र अतिशीघ्र हम कैसे प्राप्त करें उस पर सारी समझानी दी। और उसके अतिरिक्त जो कई बातें संसार में प्रचलित हैं उनका स्पष्टीकरण भी बाबा ने दिया। ओम शांति।